तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्नावली 9/16 का, ठीक है, कक्षा 8 के। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक घनाभ जिसका आयतन दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब, और एक और जो है ना इसमें क्या कह रहा है कि घनाभ का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू, बताइए कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो घनाभ का आधार, ये घनाभ किस बेस पे टिका हुआ है? ये देखो, अगर मान लो इस बॉक्स को हम देखें तो ये घनाभाकार है कि नहीं है, और ये घनाभाकार है तो इसका आधार, इसको जहां हम रखते हैं तो इसी के सहारे में रखते हैं, ये इसका बेस हो गया। तो बेस अब बताओ, अगर ये नीचे वाला भाग को अगर देखोगे तो क्या ये आयताकार है कि नहीं है? देखो इसकी लंबाई दोनों तरफ से समान है, आमने सामने की भुजा समान है ना, तो लंबाई देखो और चौड़ाई देख लो, तो यानी कि हम कह सकते हैं। और एक बात बताइए कि इसी घनाभ में क्या ये ऊंचाई है कि नहीं है? ये वाला जो भाग दिख रहा है ये ऊंचाई है कि नहीं है? और ये देखो, तो हमें क्या करना है, दिमाग लगाइए कि घनाभ का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है? आयतन। जब घनाभ का आयतन दिया गया है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है, क्लियर है। अब तुम कहो कि जब आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो लंबाई गुने चौड़ाई तो दिया गया है। अब ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर मान लो कि आयतन दिया गया है, आयतन में और लंबाई और चौड़ाई देता तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करते? आयतन में हम लंबाई और चौड़ाई से भाग कर देते, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, आयतन जो दिया गया है उसमें आधार के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो ऊंचाई ज्ञात होगा कि नहीं होगा? क्यों आधार के क्षेत्रफल से भाग दे रहे हैं? क्योंकि आधार जो है वो देखिए, इसका जो बेस है आधार है, ये जो आधार है यहाँ पे बताइए, ये वाला जो भाग है ये लंबाई है कि नहीं है, ये चौड़ाई है कि नहीं है, और ये ऊंचाई है ना। और आयतन का तो फॉर्मूला ही होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने होता है। तो बस अब एक बात बताओ, आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई बराबर है कि नहीं है ना। आधार कैसा है? आयताकार है ना, ठीक है। तो इसीलिए ऊंचाई बराबर अगर ज्ञात करोगे, ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा बताइए, आयतन अब बट्टा में आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयतन कितना है बाबू? 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और बताओ, और आधार का क्षेत्रफल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक बात बताओ, स्क्वायर से क्यूब कटेगा ना, ठीक है। और बताओ 18×90 होता है कि नहीं होता है? 100 से 100 अगर कट जाता है तो 18×90 तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो बताओ ऊंचाई बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए इसलिए ऊंचाई कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर हो गया आंसर हमारा, क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए।